वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। नाउन, जैसे मैंने बोला वन ऑफ द, फिर मैंने बोला ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, या फिर एवरी वन ऑफ द। इनके बाद जो नाउन आएगा, इनके बाद जो नाउन होगा प्लूरल। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर वन। यहाँ पे नाउन कैसा आएगा ये पढ़ते हैं हम नाउन में। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, वर्ब कैसी होगी? वर्ब मेरी होगी सिंगुलर। वो पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कॉन्सेप्ट नंबर 2। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन कैसा होगा? प्रोनाउन में आएगा हिज, या फिर हर, या फिर इट्स आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स have done his their या फिर her work। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में से एक लड़के ने, सिर्फ एक ने किया है काम। सब्जेक्ट मेरा कैसा है? सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया हैज़ को। ठीक है जी। फिर हमने सेलेक्ट किया हिज को। ये होता है अपने की, अपना काम किया है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों होता है? ये प्लूरली क्यों होता है यहाँ पे? जब मेरे पास 2 मार्कर होंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि यहाँ पे मेरी ब्लैक वाला अच्छा चल रहा है, तभी तो सिलेक्शन करेंगे हम। और जो ये हमारा ऑफ है, ये क्या करता है काम? ऑफ पूरी इंग्लिश में क्या काम करता है? ये तो सिलेक्शन का काम करेगा। ये पोजीशन बताएगा। पोजीशन, जैसे मैंने बोला द कार ऑफ मोहित, ये मोहित की कार है। ऑफ ने बता दिया ना ये मोहित की कार है, इस तरह से। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज आर हॉनेस्ट। यहाँ पे हैं बॉयज, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। डिस्ट्रीब्यूटिव का नेचर का होता है। प्रत्येक की बात कर रहे हैं, लेकिन बारी बारी से एक एक करके। जब एक एक करके बात करेंगे तो लड़कों में से एक एक करके। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया इज को। ठीक है। आगे चलते हैं। आइदर ऑफ द गर्ल्स is are coming in the meeting। अब ये बात कर रहा है यहाँ पे लड़कियों की, ओनली यहाँ पे लड़कियाँ हैं।
आइदर का मतलब होता है दो में से एक। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, ठीक है, दो में से एक की बात कर रहा है। और जब दो में से एक की बात करेगा तो सब्जेक्ट मेरा कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया इज को, ठीक है। ये है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम और आगे एग्जांपल देखते हैं। नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स, हमेशा जब भी आपके सामने आएगा तो इसको सिंगुलर बना के देगा ये, जबकि ये प्लूरल होता है। ठीक है, नाइदर का काम, नाइदर का मतलब क्या है, नाइदर का मतलब है यहाँ पे हैं दो ऑफिसर, दो में से कोई भी नहीं, दो में से ऑफिसर कोई भी ईमानदार नहीं है। अब जब कोई भी ईमानदार नहीं है तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको, ठीक है जी। और देखते हैं सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स देखिए, ईच ऑफ द मतलब बात कर रहा है एक एक करके, ईच बात करता है एक एक करके स्टूडेंट्स, और एक कॉमन नाउन है, इसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, स्टूडेंट्स में से बात कर रहा है प्रत्येक की, ठीक है जी। ये बात करता है प्रत्येक की, तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो गया, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हैज़ को, ठीक है जी। उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन यहाँ पे आया है, ये रहा प्रोनाउन, यहाँ पे देर लगा हुआ है, वो गलत लगा हुआ है, और यहाँ पे आएगा हिज। अब हिज क्यों आएगा यहाँ पे, हर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम प्रायोरिटी देते हैं पुरुष को, ठीक है, ये है, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा। अगर यहाँ पे ओनली गर्ल्स होता, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में देखा था ईच ऑफ द गर्ल्स होता, तो फिर वहाँ पे हर लगाते। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह, अगर मैं यहाँ पे हर कर लूँ, वो स्टूडेंट्स की जगह गर्ल्स कर लूँ, ठीक है। इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप ऑन रिसर्च पेपर सेमेस्टर, फिर यहाँ पे मेरा हर हो जाएगा, सही है, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाता है। आगे देखते हैं, एवरी either of the roads lead to the park, ठीक है। either of the roads, दो रोड की बात कर रहा है, यहाँ पे दो रोड में से एक की बात कर रहा है, एक की नहीं बात कर रहा, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो जाएगा। आइदर होने की दो में से एक,
दो में से एक की बात कर रहा है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से ही मैंने सेलेक्ट किया लीड्स आएगा यहाँ पे। नोट डाउन कीजिए आप इसको, आगे चलते हैं फिर। हमारी वीडियो की स्पेशलिटी यही है कि हम नाउन साथ के साथ सबको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इसमें नाउन कैसा लगेगा, वर्ब कैसी लगेगी, और फिर प्रोनाउन कैसा लगेगा, एक ही बार में फाइनल मारते हैं हम। ठीक है जी। वन ऑफ माई, एक चीज़ और बताते हैं, देखो अगर मैंने ऐसे लिखा होता वन ऑफ द माई डिज़ायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। मेरी जो डिज़ायर्स हैं उनमें से मेरी एक डिज़ायर्स ये है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये डिज़ायर्स आ गया। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रखी है, ये माई लगा रखा है और ये दा भी लगा रखा है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास के हैं। आइडेंटिफाई करने वाले डिटर्मिनर है ये, जो नाउन से पहले आके डिटर्मिनर जो नाउन से पहले आके आइडेंटिफाई करते हैं मेरी इच्छा। ठीक है, ये है, तो इसीलिए दोनों एक ही क्लास के हैं, तो दा नहीं आएगा यहाँ पे। और बात करते हैं डिजायर्स। यहाँ पे डिजायर्स हैं और डिजायर्स में से ये एक की बात कर रहा है, तो इसलिए फिर एक की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, इज आएगा। Neither of them sent, वी की सेकंड फॉर्म है sent। किसी ने भी अपने पेपर्स नहीं भेजे, किसी ने भी अपने पेपर नहीं भेजे। बात करते हैं दो में से कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं, दो में से, यानी कि दो में से किसी ने भी पेपर नहीं भेजे। सब्जेक्ट सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से ही हमने सेलेक्ट किया हिज को, क्योंकि प्रायोरिटी देते हैं हम मैन को, इसलिए। देखो, he is one of the tallest boy in the class. He is one of the tallest boy, गलत है। जब भी वन ऑफ देखा आपने, तो वन ऑफ देखा तो फिर यहाँ पे बॉयज आएगा। सेंटेंस करेक्ट हो गया। ईच ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से प्रत्येक की बात कर रहा है, बच्चों में से प्रत्येक, और जब प्रत्येक की बात कर रहे हैं हम, तो फिर यहाँ पे वर नहीं आएगा, वाज आएगा, यही इसका करेक्शन है। अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं हम।
देखिए, अगर मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, नन ऑफ हो, इनके बाद नाउन आएगा तो कैसा नाउन होगा? अगर अनकाउंटेबल होगा अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी लगेगी? वर्ब सिंगुलर लगेगी। और अगर काउंटेबल आएगा तो प्लस वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सोल्ड। ठीक है, अधिकांश दूध बिक चुका है, दूध में से अधिकांश दूध बिक चुका है। ठीक है, तो ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया इज को। ठीक है, ऑल ऑफ द मनी मनी अनकाउंटेबल है। मनी को आप सोच रहे होगे कि मनी अनकाउंटेबल कैसे हैं? जैसे मेरे पास 10-10 के 4 नोट हैं। किसी ने पूछा आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैंने बोला कि मेरे पास 10-10 के 4 नोट नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मेरे पास है 40 रुपये। दैट मीन्स आपने उनको यूनिट में काउंट किया, आपने उनको 1 2 3 में काउंट नहीं किया। ये है, दैट मीन्स आपने उनको 1 2 3 में काउंट नहीं किया, आपने उनको यूनिट में काउंट किया। तो इसलिए मनी अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया हैज़ को। नर्सिस, ऑल द नर्सिस की बात करते हैं। नर्सिस काउंटेबल है और काउंटेबल नाउन है, तो फिर ऑल यानी कि आर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेलेक्ट आर। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। मनी अनकाउंटेबल होने की वजह से हैज़ को सिलेक्ट किया। बॉयज़ काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन होने की वजह से वर्क। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये सम का क्या मतलब है। सम का मतलब है एक से ज़्यादा, और जब एक से ज़्यादा है तो सब्जेक्ट मेरा कैसा हो गया? सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया हैव को। ठीक है जी, और फिर हमने सेलेक्ट किया देयर को। ठीक है, ये है।
मोस्ट ऑफ द फंड्स की बात कर रहा है, काउंटेबल है, और काउंटेबल होने की वजह से मोस्ट क्या है, अधिकांश, यानी कि एक से ज़्यादा। अधिकांश की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया, प्लूरल होने की वजह से हमने सेलेक्ट किया आर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही था।